दामोदर हुगली में, कलकत्ता बंदरगाह हुगली नदी, कलकत्ता बंदरगाह हुगली नदी पर, कलकत्ता बंदरगाह हुगली नदी। किसी को दिक्कत? हम पहले थोड़ी सी और आगे नदियां बता देते हैं, उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा पिटाई उटाई चालू कर देते हैं। तुम्हारा बाबू बढ़िया। तब में कोई आप लोग को पढ़ाई में मन लगता है कि नहीं? गंगा, यमुना, चंबल, सिंध, ये कौन है? बनास, ये काली सिंध, सिंध बेतवा केन, सिंध बेतवा। इधर देखेंगे लूनी नदी, इस साइड में बनाएंगे लूनी नदी। तो आज आपको लूनी नदी से बताना है, ठीक है? लूनी नदी मरुस्थल में खत्म हो जाती है, लूनी नदी मरुस्थल में ही समाप्त हो जाती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। आपका कौन सा क्लास है? फर्स्ट क्लास। ये लास्ट क्लास है आज। समझा नहीं? गजब स्टार्ट करती है क्लास ये। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बीपीएससी टीचर्स वैकेंसी की कोई बैच है? बिल्कुल है, आजकल में उसका सिलेबस दे देगा, उसके बाद आप लोग को समझ आ गया कि नहीं? बीपीएससी टीचर्स वाले में आगे बढ़े। एक बात बताइए, नक्शा को आधा काट देते हैं, क्योंकि हम तो इधर वाला पढ़ा दिए, ऊपर वाली नदियां, तो ये सबको हम काट देते हैं, ऊपर वाली नदियां काट देते हैं। बस हमें कौन सा पढ़ाना है? नीचे ये नदियों को पढ़ाना है। रेडी हैं आप लोग? बताइए ये कौन सी नदी होगी? और ये यमुना, चंबल, बनास, काली सिंध, सिंध बेतवा केन, हुगली नदी। ये तो बांग्लादेश में जाएगा, और इसकी ये शाखा हुगली नदी। बताइए, ये बताइए दामोदर, स्वर्णरेखा, दामोदर के नीचे स्वर्णरेखा। ये राजस्थान वाली नदी, कच्छ के रण में समाप्त होने वाली नदी लूनी नदी, कच्छ के रण में लूनी नदी, कच्छ के रण में लूनी नदी। याद रहेगा? अब मेरी ओर ध्यान से देखिए। हाँ बाबू, एकदम गड़बड़ हो गया है, उसको सुधार लीजिएगा। लूनी नदी चंबल में नहीं मिलती है, लूनी नदी मरुस्थल में समाप्त होती है। कौन से मरुस्थल में? कच्छ के रण में, कच्छ के रण में। कच्छ के रण एक मरुस्थल है, क्षारीय मरुस्थल है। तो लूनी नदी किसमें समाप्त हो जाती है? कच्छ के रण में। ऐसे इसे हम लोग रिवर ऑफ एम्फीमरेंट कहते हैं, वैसी नदी जो रास्ते में समाप्त हो जाती है। छोटा बाबू कौदा क्लास? 10th में हो? कोई लड़की अगर करना है, खेत छोड़वाना है, बहन का साथ कोरोना के बाद एक से समझिए, यहां पे आपको कौन सा पर्वत है? अरावली। अरावली के इधर से निकलती है बनास, अरावली के उधर से निकलती है लूनी, अरावली के नीचे से निकलती है साबरमती, अरावली के नीचे से साबरमती। तो अरावली कितने नदियों का उद्गम हो गया बाबू? बताइए। ये पर्वत बोलिए तो, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत अरावली से ये निकली बनास, और ये निकली लूनी, और सीधे उतर गई साबरमती, सीधे उतर गई साबरमती। अहमदाबाद किस नदी किनारे? साबरमती। सबसे गंदी नदी थी साबरमती, अभी उसे स्वच्छ कर दिया गया है। अभी सबसे गड़बड़ में चल रही है यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। देखिए, जिस शहर की जनसंख्या ज्यादा होगी उसके आसपास की नदियों में गंदगी ज्यादा होगा। अब दिल्ली और एनसीआर के आसपास में इतनी फैक्ट्री, इतनी जनसंख्या जिसका कोई हद नहीं। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन है? दिल्ली है। तो एक तो ये जेन्युइन है, दूसरा हमारा मैनेजमेंट भी है। हमारा मैनेजमेंट को भी ध्यान रखना है, क्योंकि जनसंख्या उसी हिसाब से हम प्लान तरीके से बसाएं, वहां पे कचड़े वगैरह को कम करें, यहाँ पर वेस्ट कचड़े कम हो। यहाँ पर एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी के सेवा को कम देंगे। और ये कौन क्या खाना देते? चटनी नदियां, ये सब है कर्क रेखा काट करके जाए। माही नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी, अरावली के नीचे से निकलने वाली साबरमती,
कर्क रेखा को 2 बार माही। ऐसे कोई रियल में तो रेखा नहीं बनाया गया है, नक्शा में है कर्क रेखा, और जब बनाएंगे तो एक बार यहां काटा, अब फिर घूम के एक बार यहां काटा। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो या जायरे नदी। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। ये वर्ल्ड मैप में आपको पूरा पढ़ा देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू? तुम्हारा कोई दिक्कत? कितना 24 में बहुत आगे जाएगा तुम। कुछ गलतियां, पूर्ण मौका रहेगा अपनी हर जाना तो है इस फील्ड में आके, आज कुछ आइए या कल आप लोग का कोई दिक्कत। साबरमती नदी, आप अहमदाबाद में जाइएगा तो साबरमती के दोनों साइड से खूब अच्छा चबूतरा बना दिया गया है। जैसे घाट, नेचुरल घाट तो टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो उसको खूब अच्छा चबूतरा बना दिया गया। और वाटर लेवल को रोकने के लिए पीछे एक छोटा सा बांध बना दिया गया है, और सामने से में भी। तो उस खंड में जो रिवर फ्रंट बनाया गया ना, उसमें हमेशा वाटर लेवल आपको प्लान तरीके से। शहर में ये बीच का डिवाइडर है, ठीक है। अब यहां से 4 लेन है जाने के लिए, 1 2 3 4, ये जाने के लिए। इधर से 1 2 5 6 7 8, टोटल लेन कितने हो गए? 8। इसके अलावा इसको इतना चौड़ा रखा गया है कि फ्यूचर में योजना है कि इसमें बगल से भी एगो सड़क निकालना है, और इधर एगो बगल से सड़क निकालना है। ये जाने के लिए होगा, और ये इधरिया वाला आने के लिए होगा। अब बीच में फूल पत्ती लगेगा फ्यूचर में, और इसमें ट्रेन की तरह ऊपर बिजली का तार दौड़ा दिया जाएगा। बिजली वाले ट्रक चलेंगे, सब ऊपर ले आकर सटा देगा, चल देगा दिल्ली मुंबई। तो जितना बाद में बनेगा उतना। और बिहार की सड़कें पता है कितना है? इतना। बिहार में ये वाला मेन है सड़क। तो ये नदी बोलिए तो माही नदी। आइए, हाँ, साबरमती। बताइए, यहां से निकली थी सोन नदी, सोन नदी के इधर से निकलेगी महानदी, और सोन नदी के इधर से निकलेगी नर्मदा नदी। तो देखिए, ये जो जगह है अमरकंटक, ये जगह कौन सा हो गया? अमरकंटक। इस जगह के पास से कई नदियां निकलती हैं। इधर से निकलेगी महानदी, ऊपर जाएगी सोन नदी, और ये इधर जा रही है नर्मदा नदी। बताइए कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत, नर्मदा नदी के नीचे में सतपुड़ा पर्वत। नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल, नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा, उत्तर में विंध्याचल, दक्षिण में सतपुड़ा, दोनों पहाड़ों के बीच से जाती है। इसलिए इसके बाढ़ का पानी को बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। ऊपर में विंध्याचल रोक देता है और नीचे में सब, तो इसके बाढ़ के पानी में ताकत बहुत होता है, और ये ना ऊपर जा सकती है नीचे, इसलिए बहुत तेजी से पानी बहता है। इसलिए इसे दबंग नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? दबंग नदी। कौन नदी? इसे चंचल या रेवा भी कहते हैं। दबंग, चंचल या रेवा नदी। दबंग, चंचल या रेवा नदी। दबंग, चंचल या रेवा नदी। किस नदी को? नर्मदा नदी को। किस नदी को? नर्मदा नदी को। बन गया? बताइए, उड़ीसा, ये कौन सा पर्वत? अमरकंटक। ऊपर में सोन नदी, ये महानदी, ये नर्मदा। कौन नदी? सोन नदी बिहार में समझ जाइए बहुत बड़ा योगदान देती है बालू उद्योग को। बिहार में इंडस्ट्री के मामले में सबसे बड़ा इंडस्ट्री बालू, यही बालू है। लाल बालू, सफेद बालू से घर नहीं बन पाता है क्योंकि गल जाता है वो। और कौन सी नदी है? सोन नदी। सोन नदी अगर बंद कर दिया तो एक उद्योग बंद हो जाएगा। समझ आ गया? नर्मदा नदी हो गया। कौन सी नदी बाबू? नर्मदा नदी। नर्मदा के नीचे बता सकते हैं, यहां से निकलती है ताप्ती, महाराष्ट्र में भी एंट्री करती है, फिर गुजरात में चली जाती है। ये निकल रही है कौन नदी? ताप्ती। थोड़ा सा महाराष्ट्र में, फिर नीचे जाके गुजरात के पास ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती दोनों पश्चिम दिशा में जाती है। ये वाली नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? ये ताप्ती नदी। और ऊपर वाली नर्मदा। ज्यादा बड़ी कौन है?
नर्मदा। कौन सी? नर्मदा। नर्मदा दोनों किस दिशा में जा रही है? पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में। समुद्रमा में ले जाओ गधा, महाराष्ट्र में छोड़ दिया। अच्छा लेके चल गया। दोनों थोड़े अगल बगल में उतरते हैं सर। ये बैतूल के पास से निकलती है। ताप्ती कहां से निकल रहे हैं? बैतूल। और ये निकलती है अमरकंटक के पास से। दोनों सेम पैरेलल जाते हैं सर, अरब सागर में जाते हैं। गुजरात में ही जाके दोनों गिरते हैं अरब सागर में। ये तो कच्छ की खाड़ी हो गई बाबू, और ये खाड़ी बोलिए तो खंभात की खाड़ी। तो बताइए, साबरमती भी खंभात की खाड़ी, माही भी खंभात की खाड़ी, नर्मदा भी खंभात की खाड़ी, ताप्ती भी खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। याद हो गया? कॉलेज से पहले मुझे बिल्कुल इंग्लिश बोलना नहीं आता था, लेकिन सिर्फ